भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? कौन था वह भक्त जिसकी बीमारी स्वयं जगत के नाथ ने अपने ऊपर ले ली? कथा है स्नान पूर्णिमा की। भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों में भरे विभिन्न तीर्थ स्थलों के जल से स्नान कराया जाता है और इसके तुरंत बाद भगवान को बुखार हो जाता है और भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिनों के लिए वह विश्राम के लिए चले जाते हैं, जिसके दौरान मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 24 घंटे चलने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई को भी 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। उन्हें केवल विभिन्न प्रकार के काढ़े और जड़ी बूटियों को घोल कर पीने को दिया जाता है ताकि भगवान शीघ्र स्वस्थ हो सकें। इतना ही नहीं, इन 15 दिनों में प्रतिदिन एक वैद्य भगवान के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आता है। इसके पीछे उनके एक अनन्य भक्त माधवदास की प्रेम भक्ति की अद्भुत कथा है। माधवदास भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। उसके जीवन में केवल भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म थी। उम्र बढ़ने के साथ वह अत्यंत बीमार पड़ गया। लोगों ने उससे कहा कि अब भगवान जगन्नाथ की सेवा तुम्हारे बस की बात नहीं रही। लेकिन माधवदास ने दृढ़ता से कहा कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान एक दिन वह सेवा करते करते मूर्छित हो गया। उसके बीमार पड़ने पर स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा करने उसके पास आए। भगवान जगन्नाथ उसकी सेवा करते रहे। जब उसके शरीर में कुछ शक्ति लौटी और उसे होश आया, तो वह समझ गया कि उसकी सेवा स्वयं उसके प्रभु कर रहे हैं। भाव विभोर होकर माधवदास ने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग समाप्त कर सकते थे। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिनों का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तभी से यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के कष्टों को 15 दिनों के लिए स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। धन्य है ऐसे सच्चे भक्त और उनकी भक्ति, जिनके लिए स्वयं भगवान सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। जय हो जगन्नाथ महाप्रभु की।